हेलो फ्रेंड्स, आइए गुड मॉर्निंग सभी को। तो चलिए, जैसे कि हम आपको यानी कि फिजिक्स मेरा चल रहा था उसमें से आज यानी कि अब जो फिजिक्स है अंतिम पड़ाव पर है, यानी कि अंतिम चरणों में है, यानी कि फिजिक्स मेरा समाप्त होने वाला है। और हम बताए थे कि बहुत जल्द फिजिक्स कंप्लीट होने के बाद हम स्टार्ट करेंगे केमिस्ट्री। यानी कि फिजिक्स जो है मेरा आज एकदम यानी कि आज नहीं कर सकते, 1 से 2 क्लास के अंदर यानी कि समाप्त हो जाएगा। तो चलिए, आज हम नया चीज भी स्टार्ट किए हैं, यही चीज को लेकर हम यानी कि विस्तार पूर्वक चलेंगे, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। तो कुछ वैज्ञानिक उपकरण जो है, ये सब चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पूछा जाता है ये सब क्वेश्चंस। तो ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है। और लास्ट ये मेरा लास्ट चीज यही बचा है, जो कि हम पहले यानी कि फिजिक्स के स्टार्टिंग में ही बहुत सारा ऐसा है, मात्रा वगैरह सारा चीज हम बता चुके हैं। तो चलिए, सबसे पहले स्टार्ट करते हैं। आज का जो चैप्टर है ब्रह्मांड चैप्टर है, यानी कि ब्रह्मांड। आज का जो स्टार्टिंग चैप्टर है वह है ब्रह्मांड। तो चलिए, सबसे पहला पॉइंट ब्रह्मांड का कौन सा है? तो पहला पॉइंट क्या है कि ब्रह्मांड से संबंधित अध्ययन को क्या कहा जाता है? ब्रह्मांड विज्ञान कहते हैं। ध्यान दीजिएगा, ये जो चैप्टर है, ये चैप्टर आपका करीब करीब थोड़ा सा यानी कि ज्योग्राफी से भी मिलता जुलता चैप्टर है। तो सबसे पहली चीज क्या था कि ब्रह्मांड से संबंधित अध्ययन को ब्रह्मांड विज्ञान कहते हैं। ध्यान दीजिएगा, इस जगह थोड़ा सा कुछ इंग्लिश में लिखा है कॉस्मोलॉजी, यानी कि कहीं कहीं डायरेक्ट ये भी चीज लिखा रहता है कि ब्रह्मांड से संबंधित अध्ययन को क्या कहा जाता है, और उस जगह पर ब्रह्मांड विज्ञान न लिख के लिखा रहेगा कॉस्मोलॉजी। तो ध्यान में रखिएगा कि ब्रह्मांड से संबंधित अध्ययन को हम कॉस्मोलॉजी भी कहते हैं, यानी कि ब्रह्मांड विज्ञान कहते हैं। तो ध्यान दीजिएगा, ब्रह्मांड से संबंधित अध्ययन को ब्रह्मांड विज्ञान कहते हैं, इंग्लिश में कॉस्मोलॉजी कहते हैं। फिर चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट। नेक्स्ट पॉइंट कौन सा? तो खगोल वैज्ञानिक एडविन हबल के अनुसार ब्रह्मांड में 10⁻11 मंदाकिनी है। यानी कि किसके अनुसार? खगोल वैज्ञानिक एडविन हबल के अनुसार ब्रह्मांड में कितना मंदाकिनी है? तो 10⁻11 मंदाकिनी है। कौन सा वैज्ञानिक के अनुसार? एडविन हबल के अनुसार। फिर चलते हैं अगला पॉइंट क्या है कि प्रत्येक मंदाकिनी में 10⁻11 तारे हैं। इस प्रकार तारों की कुल संख्या कितनी है? 10⁻22 10⁻22 कोटि की होगी। प्रत्येक मंदाकिनी में कितना है? 10⁻11 तारे हैं। इस प्रकार तारों की कुल संख्या कितनी होगी? 10⁻22 कोटि की होगी। तो आराम से निकाल सकते हैं कि ब्रह्मांड में यानी कि खगोल वैज्ञानिक एडविन हबल के अनुसार ब्रह्मांड में 10⁻11 मंदाकिनी है, और प्रत्येक मंदाकिनी में कितना है? तो 10⁻11 तारे। तो गुना कीजिएगा तो 10⁻22 आएगा। फिर चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट कौन सा है? बिग बैंग सिद्धांत। जो बिग बैंग सिद्धांत है वो एडविन हबल यानी कि एडविन हबल ने ही यानी कि इस सिद्धांत को प्रतिपादित किया है। यानी कि बिग बैंग सिद्धांत जो है एडविन हबल के द्वारा प्रतिपादित किया गया, यानी कि क्या गया है। फिर चलता है हमारी मंदाकिनी दुग्ध मेखला यानी कि मिल्की वे। क्या है? दुग्ध मेखला यानी कि मिल्की वे या आकाश गंगा, और इसकी सबसे नजदीकी मंदाकिनी देवयानी है। ध्यान दीजिएगा, क्या हमारी मंदाकिनी दुग्ध मेखला यानी कि मिल्की वे या आकाश गंगा, इसी को क्या कहेंगे? आकाश गंगा। और इसकी सबसे नजदीकी मंदाकिनी कौन सी है? तो देवयानी है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, चाहिए ध्यान रखिएगा। सबसे नजदीकी मंदाकिनी देवयानी। फिर चलते हैं अगला क्या है? आकाश में कुल 89 यानी कि 89 तारामंडल है। इनमें से सबसे बड़ा तारामंडल सेंटोरस यानी कि सेंटोरस है। यानी कि सबसे बड़ा तारामंडल क्या है? सेंटोरस, जिनमें से 94 तारे हैं, और हाइड्रा में 68 तारे हैं। यानी कि कह सकते हैं हाइड्रा यानी कि सबसे छोटा तारामंडल, यानी कि सबसे छोटा तारामंडल कौन सा? हाइड्रा। इसमें से कितने तारे हैं? तो 68 तारे हैं। यानी कि सबसे छोटा तारामंडल हाइड्रा में 68 तारे, और सबसे बड़ा तारामंडल कौन सा है? तो सेंटोरस। क्या? सेंटोरस। इसमें से क्या है? सबसे बड़ा सेंटोरस है। और आकाश में कुल कितना तारामंडल है? तो 89, और सेंटोरस में कितने तारे हैं? तो 94। ध्यान दीजिएगा, आकाश में कुल 89 तारामंडल है, और इनमें से सबसे बड़ा कौन है? तो सेंटोरस। उनमें क्या है? 94 तारे हैं, और सबसे छोटा हाइड्रा, और उसमें कितना है? तो 68 तारे हैं। फिर से एक बार हम इसी यानी कि इस पार्ट वाले को फिर से दोहराएंगे। तो ध्यान दीजिए, पहला क्या है? ब्रह्मांड से संबंधित अध्ययन को क्या कहा जाता है? कॉस्मोलॉजी, यानी कि ब्रह्मांड विज्ञान कहते हैं।
फिर एक खगोल वैज्ञानिक कौन है, तो एडविन हबल के अनुसार ब्रह्मांड में कितनी मंदाकिनी है, तो 10⁻11 मंदाकिनी है। खगोल वैज्ञानिक एडविन हबल के अनुसार ब्रह्मांड में 10⁻11 मंदाकिनी है। फिर चलते हैं प्रत्येक मंदाकिनी में 10⁻11 तारे हैं। इसके अनुसार जो तारे की कुल संख्या कितनी हो जाती है, 10⁻22 हो जाती है। फिर बात करते हैं बिग बैंग। बिग बैंग सिद्धांत जो है एडविन हबल के द्वारा ही प्रतिपादित किया गया, यानी कि बिग बैंग सिद्धांत किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया, तो कह सकते हैं आराम से एडविन हबल। फिर चलता है हमारी मंदाकिनी दुग्ध मेलखा या फिर आकाश गंगा, और इनकी सबसे नजदीकी मंदाकिनी क्या है, तो देवयानी है। सबसे नजदीकी मंदाकिनी देवयानी। और आकाश में कुल 89 तारामंडल है। ध्यान दीजिएगा आकाश में कितने तारामंडल है, तो 89 के 89 तारामंडल है। और सबसे बड़ा तारामंडल कौन सा, तो सेंटरोस है। उसमें से कितने तारे हैं, तो 94। उनमें कितनी तारा हैं, सेंटरोस में तो 94 तारे, और सबसे छोटी कह सकते हैं हाइड्रा को, उसमें 68 तारे हैं। इस पार्ट समाप्त होने के बाद आते हैं इस पार्ट में। तो नेक्स्ट पार्ट क्या है, सूर्य भी एक प्रकार का तारा, यानी कि सूर्य भी क्या है, एक प्रकार का तारा। कभी भी ऑप्शन में दिया रहेगा सूर्य क्या है, और उसमें दिया रहेगा ऑप्शन, एक ऑप्शन क्या दिया रहेगा, तारा। तो ध्यान दीजिएगा सूर्य भी क्या है, तो एक प्रकार का तारा है, ध्यान रखिएगा। फिर चलते हैं भार के अनुपात में। तारों में क्या है, 70% हाइड्रोजन है और 28% हीलियम तत्व होते हैं। भार के अनुपात में तारों में कितनी होती है, 70% हाइड्रोजन और 28% हीलियम तत्व होते हैं। और साथ में क्या होता है, कार्बन, नियन, नाइट्रोजन तत्व भी होते हैं। ये बहुत ही कम मात्रा में होते हैं। कार्बन भी होता है, नियन भी होता है, नाइट्रोजन भी इत्यादि। फिर चलता है तारे 3 रंग के होते हैं। कौन कौन सा है, लाल है, सफेद है और नीला है। तारे कौन कौन सा रंग का होता है, 3 रंग का होता है, पहला लाल, सफेद और नीला। उच्च पृष्ठ ताप वाले तारे सफेद होते हैं, जबकि वे तारे जिनका पृष्ठ ताप अत्यधिक उच्च होता है रंग में नीले होते हैं। यानी कि उच्च पृष्ठ ताप वाले तारे क्या होते हैं, सफेद होते हैं। जिनका पृष्ठ ताप उच्च होता है उसका तारा का रंग क्या होता है, सफेद होता है, व्हाइट होता है। और जबकि तारे जिनका पृष्ठ ताप बहुत उच्च होता है, यानी कि अत्यधिक उच्चतम होता है। देखिए ध्यान दीजिएगा, सिर्फ उच्च पृष्ठ ताप वाले तारे क्या होते हैं, सफेद होते हैं। लेकिन अत्यधिक पृष्ठ ताप वाले इनका तारा का कलर क्या होता है, नीला होता है। यानी कि जो उच्च पृष्ठ ताप यानी कि हाई, यानी कि ऊंचा उसका जो ताप पृष्ठ ताप होगा उसका तारा का जो कलर होता है सफेद तो होता है, लेकिन जो सबसे अत्यधिक उच्च ताप वाले पृष्ठ ताप वाले तारे का जो कलर होगा नीला होगा। ध्यान दीजिएगा ये दोनों पॉइंट में, ये भी उच्च है, एक अत्यधिक उच्च है, तो दोनों में टेंशन नहीं है। उच्च पृष्ठ ताप वाले तारे का रंग सफेद और अत्यधिक उच्च ताप वाले पृष्ठ का रंग यानी कि पृष्ठ ताप वाले तारे का रंग जो होगा नीला होता है। फिर चलते हैं प्रोक्सिमा सेंटोरी। क्या, प्रोक्सिमा सेंटोरी यह सूर्य के बाद पृथ्वी के सबसे निकट का तारा है। यानी कि सूर्य के बाद पृथ्वी का सबसे निकट का तारा कौन है, तो प्रोक्सिमा है। यानी कि यह भी कह सकते हैं प्रोक्सिमा क्या है, यह सूर्य के बाद, सूर्य के पहले नहीं, सूर्य के बाद पृथ्वी के सबसे निकट का जो तारा है यानी कौन सा है, तो प्रोक्सिमा। पृथ्वी से इनकी दूरी कितनी है, 4.22 प्रकाश वर्ष। बताए देखिए अत्यधिक दूरी को मापने के लिए, यानी कि ऐसे कह सकते हैं दूरी का ऐसा मात्रा हम लोग तो मीटर लेते हैं या किलोमीटर, जो भी है दूरी का ऐसा मात्रा क्या लेते हैं, मीटर, किलोमीटर। लेकिन अत्यधिक दूरी को मापने के लिए, जबकि हम फिजिक्स के फर्स्ट में ही बताए थे कि यानी कि अत्यधिक दूरी को मापने के लिए हम ये किस चीज का उपयोग करते हैं, तो प्रकाश वर्ष का उपयोग करते हैं। बहुत ज्यादा दूरी को मापना हो तो वहां हम प्रकाश वर्ष का उपयोग करते हैं। एक प्रकाश वर्ष बराबर हम बताए थे, एक प्रकाश वर्ष बराबर बताए थे क्या आता है, 9.46 इंटू 10⁻15 मीटर। यानी कि एक प्रकाश वर्ष बराबर कितना होता है, 9.46 गुना 10⁻15 मीटर होती है। तो यानी कि पृथ्वी से इसकी दूरी कितना है, 4.22 प्रकाश वर्ष। तो उतना आप गुना कर दीजिएगा, निकल जाएगा सारा मीटर में। ये क्या है, मीटर में है। यानी कि एक प्रकाश वर्ष बराबर इतना है, तो इतना प्रकाश वर्ष गुना कर देंगे तो आपका मीटर में ये निकल जाएगा। इनकी प्रोक्सिमा क्या है, सूर्य के बाद पृथ्वी के सबसे निकट तारे कौन सा है, तो प्रोक्सिमा सेंटोरी। फिर चलते हैं अल्फा सेंटोरी। अल्फा सेंटोरी क्या है, पृथ्वी से 4.3 प्रकाश वर्ष की दूरी पर है। ये क्या, 4.22 प्रकाश वर्ष, ये क्या है, यानी कि प्रोक्सिमा सेंटोरी के बाद है अल्फा सेंटोरी।
यानी कि पृथ्वी से 4.3 प्रकाश वर्ष की दूरी पर है कौन? अल्फा सेंटोरी। फिर चलते हैं, ये सारा चीज के ब्रह्मांड चैप्टर में जो इंपॉर्टेंट लगा वो आज समाप्त हो गया। उसके बाद हम यानी कि स्टार्ट भी कर दिए हैं आज क्या, यानी कि नया चीज स्टार्ट कौन सा कर दिए? वैज्ञानिक उपकरण। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, वैज्ञानिक उपकरण। तो वैज्ञानिक उपकरण को जितना भी इंपॉर्टेंट सारा वैज्ञानिक उपकरण है वो चीज हम लेकर आएंगे, लेकिन साथ ही साथ आज हम ये चीज स्टार्ट भी कर दिए। तो पहला उपकरण क्या है? पहला उपकरण है एरोमीटर। पहला उपकरण क्या है? एरोमीटर। इस उपकरण का उपयोग जो होता है वायु एवं गैस का भार तथा घनत्व का ज्ञात करने में। यानी कि क्या है? एरोमीटर। एरोमीटर का उपयोग क्या है कि इसका उपयोग है वायु एवं गैस का भार और साथ ही साथ घनत्व का पता लगाने की ज्ञात करने में। किसी का उपयोग क्या आता है? तो एरोमीटर का। दूसरा उपकरण क्या है? अल्टीमीटर। दूसरा उपकरण अल्टीमीटर, यानी कि इसका उपयोग जो है उड़ती हुई विमान की ऊंचाइयों का पता लगाने में उपयोग क्या आता है? अल्टीमीटर का। यानी कि पहला था एरोमीटर। एरोमीटर का उपयोग वायु गैस का भार तथा उसका घनत्व का पता करने यानी कि ज्ञात करने में उपयोग किया जाता है। और दूसरा था अल्टीमीटर। अल्टीमीटर का उपयोग जो है उड़ती हुई विमान का ऊंचाई का पता लगाने, यानी कि कितनी ऊंचाई पर वह उड़ रहा तो पता जो लगाया जाता है अल्टीमीटर से ही लगाया जाता है। तीसरा उपकरण है आमीटर। तीसरा उपकरण क्या है? आमीटर है। तो आमीटर, इसका उपयोग विद्युत धारा को मापने के लिए किया जाता है। यानी कि आमीटर का उपयोग विद्युत धारा को मापने में किया जाता है। ये बहुत ही यानी कि जाना पहचाना चीज है। आमीटर, वोल्टमीटर, ये सब चीज पढ़ा हुआ चीज है, तो इसमें उतना कंफ्यूजन नहीं करना। यानी कि आमीटर का उपयोग विद्युत धारा को मापने में किया जाता है। पहला क्या था? एरोमीटर, वायु गैस का भार तथा घनत्व पता लगाना। दूसरा था अल्टीमीटर, उड़ती हुई विमान की ऊंचाई को पता लगाना है। और तीसरा था आमीटर। अल्टीमीटर है ऊपर, यह है आमीटर। आमीटर का उपयोग विद्युत धारा को मापने में किया जाता है। तो फिर से थोड़ा ध्यान दीजिएगा इस पार्ट का। इस पार्ट का क्या है? भार के अनुपात में तारों में 70% हाइड्रोजन, 28% हीलियम तत्व होते हैं। साथ ही में कार्बन, नियॉन, नाइट्रोजन भी तत्व शामिल होते हैं। तारे 3 प्रकार का होता है। कौन कौन है? लाल है, सफेद है और नीला है। ध्यान दीजिएगा, उच्च पृष्ठ ताप वाले तारे क्या होते हैं? सफेद होते हैं। और अत्यधिक उच्च पृष्ठ ताप वाले तारे क्या होते हैं? नीले होते हैं। और प्रोक्सिमा सेंटोरी क्या है? यह सूर्य के बाद पृथ्वी के निकट सबसे निकट तारा, यानी कि सूर्य के बाद दूसरा नंबर पर जो सबसे निकट होगा वह है प्रोक्सिमा सेंटोरी। और अल्फा सेंटोरी क्या है? पृथ्वी से 4.33 प्रकाश वर्ष दूर है। और प्रोक्सिमा सेंटोरी जो है 4.22 प्रकाश वर्ष दूर है। एक प्रकाश वर्ष पर बताया गया है 9.4 से गुना 10⁻15 मीटर होती है। यानी कि बहुत अधिक दूरी को मापने के लिए हम प्रकाश वर्ष का उपयोग करते हैं। यानी कि बहुत अधिक दूरी का ऐसा ही मात्रा अगर पूछ सकता है तो प्रकाश वर्ष बताएंगे। तो इसी के साथ आज का मेरा ये सारा चीज समाप्त होता है। तब तक के लिए धन्यवाद। फिर मिलेंगे अगले क्लास में।